नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम अलौली प्रखंड आ पहुंचे हैं। यहाँ देख रहे हैं क्या सरपंच लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मामला क्या है, इससे भी पूछते हैं क्या मांग है, क्या इन लोग को पैसा मिलता है कि नहीं, समस्या क्या है, कोई धमकी देता है, इसके बारे में पूछते हैं। आपका? मैं किरणदेव यादव, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह खगड़िया जिलाध्यक्ष। अच्छा किरण जी, आपको जहां देखते हैं, कभी खगड़िया में धरना पर, कभी वहां धरना पे, कभी देखते हैं यहां धरना पर, कितना धरना बैठते हैं जी, मामला क्या है? हम तमाम आम जनता जनार्दन का बुनियादी जनतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। हम अपने हक हुकूक अधिकार के सवाल को लेकर, हम अपनी समस्या समाधान करने के सवाल को लेकर के खगड़िया ही नहीं, अलौली ही नहीं, बिहार स्तर पटना पर जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। आज का धरना प्रदर्शन बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ अलौली के बैनर तले 12 सूत्री मांगों के सवाल को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम पंच सरपंचों को सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा, भत्ता, पेंशन, अन्य अधिकार के सवाल को लेकर कर रहे हैं। पंच सरपंचों को एमएलसी चुनाव का वोटर बनाने के सवाल को लेकर कर रहे हैं। चूंकि आज आप देखते हैं कि मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंच समिति सदस्य हो, वार्ड सदस्य हो, ये सारे के सारे लोग एमएलसी चुनाव का वोटर है। लेकिन उसी वोट से पंच सरपंच भी जीत करके बने हैं, लेकिन पंच सरपंचों को एमएलसी चुनाव के वोटर से वंचित किया गया है। ये दो ही नीति क्यों, यह सवाल है हमारी सरकार से। दूसरा नीति क्या है? तीसरा मांग हमारा यह है कि पंच सरपंचों को न्याय का प्रतीक पाग और प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, वह दिलाने की हम लोग मांग करते हैं। चौथा हमारा मांग है कि पंच सरपंचों को 18 महीना से लेकर के 25 महीना तक वेतन लंबित है, उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। महीना से वेतन रुका हुआ है? 18 महीना से लेकर 25 महीना तक रुका हुआ है। जी हाँ, और वह मांग लंबित है। लेकिन सरकार भले बीडीओ हो, सीओ हो, एमएलए, एमपी हो, इन लोगों का पेमेंट तुरंत पेमेंट, एडवांस में पेमेंट, उनको तमाम प्रकार के सम्मान, सुविधा, वेतन, बीमा, पेंशन मिलता है। जबकि एक ही वोट से हम भी जीत के आए हैं और उसी एक वोट से एमएलए, एमपी भी जीत के गया है, लेकिन उनको सारी सुविधा है और हम लोग को सुविधा नहीं। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों की तरह हम लोग चौथाई हिस्सा सम्मान, सुरक्षा, सुविधा, वेतन, बीमा, पेंशन में मांग करते हैं। यह हमें मांग चाहिए, यह हमारा मांग पूरा होनी चाहिए। साथ ही हमारा मांग है, अभी आप देखें कि थाना अध्यक्ष किसी भी ब्लॉक में चल जाइए, सभी थाना अध्यक्ष, हम लोग का अधिकार है 40 प्रकार के धारा का न्याय देने का, पंचायत करने का। लेकिन क्या करता है थाना अध्यक्ष, जो भी लोग गांव में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो, वो भी लेकर के थाना पहुंच जाती है या जाता है, तो उनका तुरंत केस दर्ज कर लिया जाता है। जबकि नियमानुकूल थाना अध्यक्ष को चाहिए कि ये 40 प्रकार के अंदर का धारा है, आप जाइए पहले सरपंच साहब के यहाँ, सरपंच साहब के यहाँ रेफर करना चाहिए, लेकिन वह नहीं करता है। उगाही करने के लिए वहां केस में दर्ज कर लिया जाता है। मतलब पैसा भी लेता है दरोगा? जी हाँ। अरे और डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूँ, पंच सरपंच जो न्याय का प्रतीक है, मजिस्ट्रेट का पावर है इन्हें कि सरपंच जो पैसा लेता आवेदन में 500 रुपया, 1000 रुपया। मैं आपको बताऊं, बोलिए ना पहले आप, कि पंच सरपंच जो सच्चे अर्थों में न्याय का प्रतीक है, मजिस्ट्रेट का पावर है इन्हें। ये मजिस्ट्रेट के पावर के तहत 24 घंटा इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं। कौन? सरपंच। हाँ। आप 12 बजे 1 बजे रात को सरपंच साहब सोए हुए हैं और जाते हैं, गेट थकाते हैं जनता जनार्दन, सरपंच साहब उठिए उठिए, हे देखिए ना फलाना घर में चोरी हो गया है, चोर को पकड़े हुए हैं, हे फलाना घर में देखिए ना एक लड़का घुस गया, लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, रंगे हाथ हम लोग पकड़ लिए हैं, चलिए। वहां थाना नहीं जाता है, थाना को फोन किया जाता है, दरोगा नहीं जाता है, वहां सरपंच साहब उठ करके उस घटना के स्थल पर पहुंचता है और उनको जान बचाने का काम करते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं आपको अभी बताया कि पंच सरपंचों को वेतन कितना है पता है पत्रकार महोदय? मात्र 2500 रुपया महीना। कम पूछते 25 रुपया क्या? 25 रुपया कम है, ज्यादा आपको लग रहा है? बोलिए ना। 2500 रुपया ये न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, ये आप जान लीजिए।
सरपंच से बेहतर है राजमिस्त्री, और जो मजदूरी काम करता है उनको 700 रुपया, 600 रुपया, 500 रुपया मिलता है, और उसके हिसाब से आप देख लीजिए 7 या 21 हजार वेतन उसको मिलता है, लेकिन पंच सरपंच को मात्र 2500 रुपया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो पंच काम करते हैं उसे 500 रुपया, 1250 रुपया उप सरपंच को। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में सरपंच का क्या हालत हो सकती है। उसके बाद हमारा मांग है कि पंच सरपंच जो खास करके 24 घंटा इमरजेंसी ड्यूटी करती है, इनको न्यूनतम मजदूरी कम से कम 21,000 होनी चाहिए, यह मांग करते हैं। और एमएलए एमपी के तरह चौथाई हिस्सा पंच सरपंचों को मिलनी चाहिए। ये तमाम प्रकार के हमारी मांग है। और इसके साथ साथ हमारा मांग यह भी है कि ग्राम कचहरी किसी को भवन नहीं है, कोई पुस्तकालय में चलाता है, कोई सामुदायिक भवन में चलाता है, तो जहां की शौचालय का व्यवस्था नहीं है, चापाकल का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, बुनियादी सुविधा नहीं है, चपरासी तक नहीं है। सारा काम सरपंच साहब सवेरे में जाकर उठते हैं, जहां भी ग्राम कचहरी चलाते हैं अपने से झाड़ू देकर के सफाई करने का काम करते हैं, कुर्सी को सफाई करने का काम करते हैं। कई ग्राम कचहरी जैसे है जहां की फर्नीचर का व्यवस्था नहीं है, नो ही कुर्सी है, नो ही टेबुल है, नो ही बिजली पंखा है, कहीं कुछ नहीं है, बुनियादी सुविधा का अभाव है, वह हम मांग करना चाहते हैं। साथ ही साथ जहां यह है तो वो कुर्सी टेबुल को देखने वाला नहीं है, चपरासी नहीं है, वहां व्यवस्था नहीं है, अपने से झाड़ू लगाना पड़ता है सरपंच को। इस प्रकार से ग्राम कचहरी का संचालन करते हैं। और तो और ग्राम कचहरी इतना कष्ट में रहते हुए, इतनी समस्या को रहते हुए भी एक बेहतर समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी न्याय देने का काम करते हैं, त्वरित न्याय देने का काम करते हैं, और दूध का दूध, पानी का पानी न्याय देने का काम करते हैं। जिसके कारण आज जो थाना में और कोर्ट में इतनी लंबी फाइल जमा हुआ करता था, उस संख्या को हम लोग कम करके हेतना पर ला दिए हैं। यह हमारा न्याय है, और उस न्याय के बदौलत हम लोग को न्याय संगत वेतन तक नहीं है, सुविधा तक नहीं है। वेतन सुविधा की बात छोड़ दीजिए, हमको सम्मान तक नहीं मिलता है। जो एक सरपंच यदि सम्मान क्यों मिलेगा? सरपंच लोग थाना की दलाली करते हैं। हाँ, सुन लीजिए, दलाली करते हैं, वो परवी करते, थाना जाके देते हैं, मिठाई पहुंचाते हैं, घी पहुंचाते हैं। ये क्या वैल्यू देगा आपको सरपंच? बिल्कुल, क्या वैल्यू देगा आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह हम मानते हैं, लेकिन 100 में 1-2% है, और उसे 100 में नहीं, 95% है। नहीं, 95 नहीं कर सकते, ये गलत है, ये गलत है, और ये गलत आरोप झूठा नहीं लगा सकते हैं, कोई भी लोग गलत आरोप नहीं लगा सकते। हाँ, 1-2% है। और वैसे रामपुर के सरपंच, गोगरी के प्रखंड के रामपुर के सरपंच नूर आलम ऐसा करते हैं, थाना का दलाली करने का काम करते हैं, और नूर आलम पर एक ही तो बदनाम होता है ना साहब जी। हाँ, नूर आलम पर बलात्कारी का केस है, मारपीट का केस है, दबंगता का केस है, रंगदारी का केस है, और थाना अध्यक्ष का दलाली करने के कारण उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी तक नहीं हो रहा है। ये नूर आलम ऐसा करते हैं, नूर आलम ऐसे लोग हैं। बाद बाकी सभी प्रखंड में सभी ग्राम कचहरी के सरपंच बहुत ही न्यायिक प्रक्रिया से बेहतर त्याग और बलिदान के बल पर न्याय देने का काम कर रहा है, और दूध का दूध पानी का करने का काम कर रहे हैं। ये सरपंच का भूमिका है। चलिए ठीक है, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। सरपंच का समस्या सुन लिए, इधर मुसहरी टोला से देखिए समस्या सुन लीजिए। क्या हाल है देश का? सरकार तो बदल गई, मगर अभी तक वैसे का वैसा ही है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अलौली जिंदाबाद।